अभी समय है कि हम परमेश्वर के वचनों में जाएं और मैं विनती करता हूं पास्टर जॉन स्टीवन से कि वो हमारे मध्य में परमेश्वर के वचन को बांटें। आइए हम उनका स्वागत करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने मुझे एक और अवसर दिया आप लोगों के मध्य में एक नया सुसमाचार लेके आने के लिए। और आज का जो वचन है वह हम देखेंगे इफिसियों में से इफिसियंस पहला और उसका 15 और 16 क्या कहता है ये। यहाँ पर पौलुस अपनी कलीसिया को धन्यवाद दे रहा है और कहता है वो, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। फॉर दिस रीज़न ever seen I heard about your faith in Lord Jesus and your love for all God's people। एक ही कारण है जिसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हें धन्यवाद दे रहा हूं। वो कारण क्या है कि तुम्हारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्या विश्वास, और दूसरा तुम्हारा जो उसके विश्वासी लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनके प्रति तुम्हारा क्या प्रेम। प्रभु यीशु मसीह पौलुस के द्वारा हमें सिखाना चाहता है, और पौलुस ने भी ये बताया है इन वचन के अंदर कि दो चीज़ें एक मसीह के अंदर जरूरी हैं, पहला विश्वास और दूसरा प्रेम। क्योंकि इसी चीज़ को आगे बोलता है, आई हैव नॉट, 16वीं आयत बोलता है, आई हैव नॉट स्टॉप थैंकिंग गिविंग थैंक्स टू फॉर यू रिमेंबरिंग यू इन माई प्रेयर्स। मैं रुकूंगा नहीं, निरंतर तुम्हें धन्यवाद देता रहूंगा। किस कारण से? क्योंकि तुम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, और दूसरा तुम आपस में प्रेम रखते हो। परमेश्वर के लोगों से तुम्हारा जो प्रेम है, उस प्रेम के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देना रुकूंगा नहीं, निरंतर करता रहूँगा और तुम्हें प्रार्थना में याद करूँगा। अब हमारे सामने सवाल आता है कि हमारा जो विश्वास है, उस विश्वास को हम कैसे पहचानें, या फिर बोलें कि हमारे विश्वास को हम कैसे परखें कि हम जो विश्वास करते हैं वो सही है, हमारे विश्वास में कोई कमी तो नहीं है। उसके लिए यहाँ पर बोलता है दूसरे कुरिन्थियों 13:5 में, पौलुस की ही ये पत्री है, इसमें बोलता है वो, एग्जामिन योर सेल्फ टू सी वेदर यू आर इन फेथ, टेस्ट योर सेल्फ। पहला हमें जो विश्वास करते हैं उस विश्वास को परखना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम हमारे विश्वास को नहीं परखेंगे, हमें पता नहीं लगेगा कि हम कितने परमेश्वर के अंदर हैं। हम आत्मिक जीवन जी रहे हैं या साधारण जीवन जी रहे हैं, क्योंकि आत्मिक पुरुष और साधारण पुरुष में बहुत अंतर होता है। आगे हम वचन के अंदर पूरा सीखेंगे। तो हमें क्या करना है, अपने विश्वास को परखना है। उससे हमें पता लगेगा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है या नहीं है। और विश्वास को अगर हम परखें, उसके 4 पैरामीटर बताता है पौलुस कि विश्वास के ये गुण हैं, वो आपके अंदर, आपके विश्वास में वो गुण होने चाहिए। पहला ये कि आपके विश्वास का नेचर क्या है, क्या स्वभाव है आपके विश्वास का। नेचर ऑफ फेथ, कंटेंट ऑफ फेथ, कॉन्फिडेंस ऑफ फेथ, और चौथा है चैनल ऑफ फेथ। 4 चीज़ें हमारे विश्वास में पाई जानी चाहिए। हमारे विश्वास का व्यवहार क्या है, हमारे विश्वास का विषय क्या है, हमारे विश्वास का आत्मविश्वास क्या है, कितना हम आत्मविश्वास रखते हैं हमारे विश्वास पे, और चौथा कि हमारे विश्वास का सोर्स क्या है, चैनल क्या है, किस तरफ से हमारा विश्वास आ रहा है। तो पहला अगर हम बात करें तो हमारे विश्वास का नेचर, यानी कि वो किस तरह से हमारा विश्वास, हम किस तरह से हमारा व्यवहार है उस विश्वास के अंदर, नेचर कैसा है वो हम देखें। हमारा विश्वास ऐसा तो नहीं है कि हम जब मसीहों के बीच में होते हैं तो हमारा विश्वास अलग लेवल का होता है, और जब हम कलीसिया से बाहर चले जाते हैं तो हमारा विश्वास अलग हो जाता है। अगर हमारे विश्वास में निरंतर बदलाव है तो हम सच में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते। क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जो मसीह के संगति करते समय हमारे विश्वास को बहुत अलग दिखाते हैं, आत्मिक बातें बोलते हैं, आत्मिक चीज़ों को दोहराते हैं, ताकि लोग ये समझें कि वो बहुत ही ज़्यादा विश्वासी है। पर ऐसे विश्वास से प्रभु खुश नहीं होता। विश्वास ऐसा होना चाहिए अय्यूब के समान कि परेशानी मुसीबत आती रही, पर उसके बावजूद भी उसके विश्वास को तोड़ नहीं पाई। उसका जो विश्वास था प्रभु परमेश्वर के ऊपर, वो उसका विश्वास अटूट था, उसका विश्वास बदलने वाला नहीं था। उसके विश्वास में ये व्यवहार जो था उसका, वो ऐसा था कि वो बदलेगा ही नहीं।
और उसके जीवन से उसी की गवाही हम सीखते हैं। हम इसके लिए देखते हैं यूहन्ना 3 का 31 से 34 तक। मैं पढ़ता हूँ ये भी इंग्लिश में। द वन हु केम फ्रॉम अबाव इज ऑल अबाव, एंड वन हु इज फ्रॉम द अर्थ बिलोंग टू द अर्थ, एंड स्पीक्स अस वन फ्रॉम द अर्थ। द वन हु comes from heaven is above all. He testify to what he has seen and heard, but no one accept his testimony. इसको हिंदी में यदि हम देखते हैं तो उसमें क्या है कि जो आसमान से आया है, जो स्वर्ग से आया है, वो स्वर्ग की बातें बोलेगा और उसकी जो उसने सुनी है स्वर्ग से वही बातें उसने बोली हैं। पर जो पृथ्वी का है वो पृथ्वी की ही रीति से बात करेगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के लिए कह रहा है वो कि प्रभु यीशु मसीह आसमान से स्वर्ग से आया, उसका ये चिन्ह था कि उसने स्वर्ग की बातें ही बोली। जो उसने सुना, जो उसने वहाँ पर रहता था, वो स्वर्ग से आया वो, और उसने यहीं पृथ्वी पर आकर हमें स्वर्ग की बात बताई। अब जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो हम इस बात को प्रूफ कर देते हैं, सिद्ध कर देते हैं कि वो स्वर्ग से आया था, क्योंकि हमने उसकी बातों पे विश्वास किया। इसलिए बोलता है कि जो उसके ऊपर विश्वास करता है वो क्या कर देता है, प्रूफ कर देता है विश्वास कि हाँ वो स्वर्ग से आया था, और उसकी गवाही के ऊपर क्या करता है, वो विश्वास करता है। हमें प्रभु यीशु मसीह की गवाही पे विश्वास करना जरूरी है। उससे हम पता लगाते हैं, उससे हम, यही हमारा एक विषय है कि हमारे जीवन से उसकी गवाही का क्या हो, प्रसार हो। क्योंकि जब एक सच्चा मसीह अपने विश्वास को दिखाता है तो उसके जीवन से प्रभु यीशु मसीह की गवाही झलकनी चाहिए, तब जाके वो पता लगता है कि वो सच में विश्वास में है। क्योंकि विश्वास एक ऐसा टॉपिक है कि करते सब हैं, पर उसके बावजूद उनके जीवन से ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वो सच में विश्वासी हैं। और ये कब होगा, जब हम अपने जीवन से परमेश्वर की गवाही को दिखाएंगे। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह की गवाही कैसे दिखेगी? प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन से सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की गवाही दिखाई। हमेशा परमेश्वर का जो झलक है प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हमें प्रतीत हुई। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह, सब उसके जीवन से हम देखते रहे। यदि हम उसके ऊपर पूर्ण विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमारे जीवन से दिखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का जो कृपा है, प्रभु यीशु मसीह का जो दया है, वो हमारे जीवन से दिखनी चाहिए। ऐसा जब हम करते हैं तब हम उसके ऊपर विश्वास पूर्ण रूप से करते हैं। क्योंकि प्रभु बोलता है कि अपने विश्वास को परखो। पर जिस तरह से अभी हमने भजन संहिता में पढ़ा, उस समय क्या करा उन लोगों ने, परमेश्वर को परखा, अपने आप को नहीं परखा। हम भूल जाते हैं कि प्रभु को जो आज्ञा हमें मिली है अपने आप को परखने की, हम अपने आप को नहीं परखते, हम सबको परखते हैं। हम दूसरों के लिए तुरंत एक जजमेंट दे देते हैं, एक न्यायिक आदेश दे देते हैं कि ये तो व्यक्ति ऐसा है साहब, इसके व्यवहार से हमें ऐसा लगता है। पर जब हम पूर्ण रूप से उसके अंदर विश्वासी बन गए हैं तो हमारे व्यवहार में भी बदलाव आएगा, और आना चाहिए अगर अभी तक नहीं आया तो। आगे बोलता है कि वो आत्मविश्वास होना चाहिए। किस बात का? इसी को हम आगे पढ़ते हैं। Whoever has accepted he is certified that God is truthful. जो भी उसको विश्वास करके ग्रहण करता है वो क्या कर देता है, सर्टिफाइड कर देता है, उसको बता देता है कि ये सच में कौन है, सच्चा है प्रभु। ये जरूरी है। हम जब उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उस विश्वास से परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह सच्चा है ये पता लगता है। तो हमारा विश्वास करना कितना जरूरी है। हम यदि विश्वास के अंदर कमज़ोर हैं तो हम किसको कमज़ोर कर रहे हैं? हम उसके सर्टिफिकेशन को कमज़ोर कर रहे हैं। हम इस चीज़ को नहीं प्रूफ कर पा रहे हैं, हम इस चीज़ को नहीं बता पा रहे कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा था। हमारे दृढ़ विश्वास से ये पता लगता है कि प्रभु यीशु मसीह क्या है, सच्चा है। और आगे बोलता है वो, फॉर द वन हु गॉड हैज सेंट स्पीक द वर्ड टू गॉड फॉर गॉड गिव्स द स्पिरिट विदाउट लिमिट। और नाप के वो नहीं देता है जो उसका आत्मा है। 34वीं आयत बोलती है उदारता से दिया उसने। हम कभी भी ये ना बोलें किसी को कि इसके अंदर आत्मा की कमी है।
क्योंकि पवित्र आत्मा अगर जीवन में है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, तभी आप उसको प्रभु करके बोल सकते हैं। बिना पवित्र आत्मा के आप उसको प्रभु नहीं बोल सकते। तो हम जब विश्वास करते हैं प्रभु के ऊपर, तो इस बात पे भी विश्वास करें कि उसने हमें पूर्ण रूप से क्या करा है, पवित्र आत्मा से अभिषेक किया है। और उस अभिषेक के द्वारा आज हमें ये विश्वास है कि हाँ, सच में प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए आया और हमारे पापों के लिए उसने बलिदान दिया, ताकि हम जीवन पा सकें। क्योंकि हम हमारे कर्मों के द्वारा जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। अगर ऐसा कोई दूसरा उपाय होता कि मनुष्य स्वर्ग राज्य चला जाए बिना प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के, तो परमेश्वर कर देता, उसको भेजने की जरूरत नहीं थी। पर एकमात्र यही उपाय था कि हम जब उसके ऊपर विश्वास करेंगे कि उसने मेरे पापों के लिए बलिदान दिया, तभी हम क्या कर सकते हैं, स्वर्ग राज्य में जा सकते हैं। एकमात्र यही उपाय था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर भेजा, और वो आया और उसने स्वर्ग की बातें बताई। ये उसका बताता है कि वो स्वर्ग से आया था। और लास्ट में बोलता है चैनल ऑफ फेथ, यानी कि आशीष, अनुग्रह, उसके द्वारा हमारे अंदर जो विश्वास आता है, उससे हमारा विश्वास और बढ़ता जाता है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे ऊपर बना हुआ है, और उस अनुग्रह के द्वारा हमारा विश्वास निरंतर बढ़ता जाता है। हम हमारे जीवन के अंदर कई परेशानियों में आते हैं, फंसते हैं, और हम परेशान हो जाते हैं कि हम क्या करेंगे। उस समय जो हमारे ऊपर अनुग्रह होता है प्रभु यीशु मसीह का, उससे हमारा जो विश्वास बढ़ता है, उस विश्वास से हम अपने आप को परख सकते हैं कि हमारा विश्वास सच्चा है। यदि आपने अपने जीवन में यह अनुभव नहीं किया अभी तक कि हाँ, प्रभु का अनुग्रह मेरे भी जीवन में हुआ है, तो आपके विश्वास में कहीं ना कहीं कमी है। पर मैं जानता हूँ हर एक विश्वासी के जीवन में प्रभु की वो दया और अनुग्रह हुआ है, जिससे वो अपने विश्वास में स्थिर बना हुआ है। और उस विश्वास में स्थिर बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसका अनुग्रह हमें चाहिए। बिना उसके अनुग्रह के हम स्थिर नहीं बन सकते। इसी चीज़ के लिए हम देखते हैं एक और, यूहन्ना 5:24 में क्या बोलता है, वेरी ट्रू आई टेल यू, whoever hear my word and believe him who sent me has eternal life and will not judge but cross over from the death to life। जिसने मेरे ऊपर विश्वास कर लिया है, इसको हिंदी में भी पढ़ें कोई, यूहन्ना 5:24। मैं उससे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, आनंद जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। धन्यवाद। सच सच कहता है प्रभु यीशु मसीह कि जिसने मेरे परमेश्वर भेजने वाले पर विश्वास किया है, वो क्या करता है, उसके ऊपर दंड की आज्ञा अब नहीं है। उसने किसको पार कर लिया है, मृत्यु को पार करके उसने जीवन को पा लिया है। ये है हमारे विश्वास का एक आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडेंस हमारे जीवन में आ जाता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूर्ण विश्वास कर लेते हैं, तब हम क्या कर लेते हैं, मृत्यु को पार करके जीवन को प्राप्त कर लेते हैं। अब हमारा न्याय से छुटकारा हो चुका है, क्योंकि हमने किसके ऊपर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे ऊपर यह दया करी और इस अनुग्रह से हमें किस चीज़ से छुड़ा लिया, मृत्यु से छुड़ाकर हमें अनंत जीवन दिया। यहाँ पर शारीरिक मृत्यु की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जो हमारे नरक की मृत्यु है, उससे बचा के उसने अनंत जीवन यानी कि स्वर्ग में हमें पहुँचा दिया, यदि हमारा विश्वास उसके ऊपर है अटूट। आज हमने विश्वास की कई बात सीखी। और दूसरा उसने बोला था कि विश्वास के बाद उसने बोला कि तुम्हारा जो प्रेम है किनके प्रति, परमेश्वर के लोगों के प्रति, उसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। तो प्रेम की अगर मैं बात करूँ, तो प्रेम के लिए पहला पत्रस उसके पहले का 22 में क्या बोलता है वो, नाउ दैट यू हैव प्योरीफाई योर सेल्फ बाय ओबेइंग द ट्रूथ ऑफ that you have sincere love for each other, love one another deeply from the heart। ये अपने आप को क्या कर देता है, now you have to purify yourself, अपने आप को तुम क्या करो, शुद्ध करो। किसके द्वारा, एक दूसरे से प्रेम करने के द्वारा। और एक दूसरे के प्रति तुम्हारा प्रेम क्या हो, डीप हो, गहरा हो, और जिससे क्या है तुम्हारा फ्रॉम द हार्ट, और तुम्हारे दिल से होना चाहिए।
इस प्रेम से हम क्या करते हैं, आपस में एक विश्वासी प्रेम से बंधा हुआ रहता है। और यह हमको क्या बोला पतरस ने कि एक दूसरे से क्या करो, अपने आप को बंधन में बांध लो, प्रेम के बंधन में बांध लो। क्योंकि प्रेम क्या करता है, हमें परमेश्वर का स्वभाव हमारे जीवन से दर्शाता है। प्रेम के द्वारा हम लोग हमें ये कह सकते हैं कि ये सच में प्रभु का एक दास है, क्योंकि जो प्रेम प्रभु यीशु मसीह में है वही प्रेम हमें इस व्यक्ति में भी दिख रहा है। इसलिए बोलता है वो कि प्रेम करना जरूरी है। अब बात आती है प्रेम की, तो हम कई बार क्या सोचते हैं, लोगों को देखकर, उसके इंसानों के आत्मिक जीवन को देख के हम उनसे प्रेम करते हैं। पर तीतुस क्या बोलता है, तीतुस 3:3 में बोलता है कि एट वंस वी आर फुलिश, डिसोबेड, डिसीव्ड एंड अनस्लेव्ड बाय द ऑल काइंड ऑफ पैशंस एंड प्लेजर। एक समय ऐसा था कि हम क्या थे, अज्ञानी थे, मूर्ख थे और परमेश्वर से दूर थे। हर तरह से उसमें लिखा है। और एक दूसरे से क्या कर रहे थे हम, वी लिव्ड अ मैसली एंड एनवी, बीइंग हेटेड एंड हेटिंग वन अनदर। एक दूसरे से क्या कर रहे थे, घृणा कर रहे थे और एक दूसरे से हम नफरत करते थे। ऐसे थे हम, पर आज हम ऐसे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का प्रेम क्या करता है, वास करता है। हम लोगों को उनकी खूबियों के अनुसार प्रेम ना करें, हम लोगों को प्रेम करें क्योंकि प्रभु हमें ये कहता है कि एक दूसरे से प्रेम करो। खूबी देखकर, लोगों की सुंदरता देखकर तो हर कोई प्रेम कर सकता है, पर उसने हमसे कैसा प्रेम किया। हम अछूते थे, हम हर तरह से बुराई में फंसे हुए थे, पाप की गंदगी में थे, उसके बावजूद भी उसने हमसे क्या करा, प्रेम किया। यही प्रेम वो हमें सिखाता है कि हम लोगों के गुणों के अनुसार नहीं, हम इसलिए प्रेम करें क्योंकि उसने हमें ये आज्ञा दी है। और क्या बोलता है वो, पहले यूहन्ना 3:4 में, एवरीवन हु सीक who sins break the law, in fact in the sin is lawlessness, कि जो कोई भी क्या करता है, everyone who sins break the law, जो कोई भी पाप करता है वो क्या करता है, व्यवस्था का उल्लंघन करता है। क्योंकि व्यवस्था क्या है, क्योंकि पाप क्या है, व्यवस्था के हीन है। अब हम जो विश्वासी हैं, हम सोचते हैं हमने कभी व्यवस्था को नहीं तोड़ा, क्योंकि हम क्या करते हैं, हर रविवार चर्च जाते हैं, टाइट देते हैं, एक दूसरे गवाही देते हैं, चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते और हर तरह से चंदा वंदा डालते हैं। हम सब कुछ कार्य करते हैं जो प्रभु ने हमें दिए हैं, या फिर जिनको हम मानते हैं कि ये कार्य करने से हम धर्मी कहलाते हैं, या फिर ये एक आत्मिक जीवन है, इसके लिए हम कार्य करते हैं। पर इन सारे कार्यों करने से क्या हम व्यवस्था को नहीं तोड़ रहे? क्योंकि व्यवस्था को इन कार्यों के अलावा एक और चीज़ तोड़ती है। वो क्या है, रोमियो 13:8 में क्या लिखा है उसके अंदर, लेट नो डेप्थ रिमेन आउटस्टैंडिंग एक्सेप्ट द कंटिन्यूइंग डेप्थ ऑफ लव वन अनदर, फॉर हूएवर लव्स अदर हैज़ फुलफिल्ड द लॉ। एक दूसरे के कर्जदार ना हो प्रेम के अलावा, बस इसके अलावा यदि तुमने क्या करा, कर्जा रखा, तो वो बेकार है। और बोलता है फॉर हूएवर लव अदर्स हैज फुलफिल्ड द लॉ। अगर जो एक दूसरे से प्रेम करता है वही व्यवस्था को क्या करता है, पूर्ण करता है। तो व्यवस्था को पूर्ण ना करना यानी कि हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, तो भी क्या करते हैं, हम व्यवस्था से पूर्ण नहीं कर पा रहे। और व्यवस्था को तोड़ी तो हमने तीतुस में पढ़ा कि वो क्या है, पाप है। यानी कि प्रेम करना कितना महत्वपूर्ण है। प्रेम नहीं करते तो हम व्यवस्था को तोड़ते हैं, और व्यवस्था तोड़ना क्या बोला है यहाँ पर, पाप गिना गया है। सिर्फ इन कार्यों से ही हम व्यवस्थित नहीं होते, इनके अलावा हमें आपसी प्रेम रखना बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये यहाँ एक मसीह के लिए, एक मसीह व्यक्ति के लिए प्रेम जो है उसका मापक है कि वो सच में मसीह है या नहीं है। क्योंकि आपके अंदर अगर दया है, सिंपैथी है, इसका मतलब कि आप सच में प्रभु के एक अच्छे दास हैं। पर एक सांसारिक व्यक्ति के अंदर दया नहीं होती, एक सांसारिक व्यक्ति के अंदर दूसरे के प्रति क्या, सिंपैथी नहीं होती। उसको फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला भूखा है, उसका पड़ोसी तो भूखा रहने दो साहब, हमारे को तो खाना मिलना चाहिए। पर एक यदि विश्वासी है और सच में विश्वासी है
और उसने देख लिया कि ये भूखा है, तो ऑटोमेटिक उसके दिल में आएगा कि मैं इसके लिए कुछ करूं। या तो वो पैसा दे के जाएगा, या फिर उसको राशन दे के जाएगा, या फिर कुछ ना कुछ उसकी मदद जरूर करेगा, क्योंकि उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह की दया है, और ये दया उसको प्रेम करना सिखाती है। इसलिए बोलता है वो कि प्रेम बहुत ही जरूरी है। और एक और चीज़ पढ़ते हैं हम इसी पहला यूहन्ना और उसके 3:23 में क्या बोला है। यहाँ पर साफ आज्ञा दी है पहले यूहन्ना 3:23 में कि हमें प्रेम करना जरूरी है। एंड दिस इज कमांडेड टू बिलीव इन द नेम ऑफ हिज सन जीसस क्राइस्ट एंड टू लव वन अनदर एज ही कमांडेड अस। क्या लिखा है? दिस इज हीज कमांडेड, वो उसकी आज्ञा है। हिंदी में पढ़ना। उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। उसकी आज्ञा है कि हम आपस में क्या करें? प्रेम करें। और आज्ञा का उल्लंघन व्यवस्था का उल्लंघन हो गया, और उसका मतलब हमने पाप कर दिया। सिर्फ और सिर्फ प्रेम ना करना भी पाप कहला रहा है। हम पाप को क्या समझते हैं? चोरी, हत्या, किसी का डाका डाल देना, और गलत गलत जो काम है, इन सब को हम मोस्टली पाप की गिनती में लेते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? प्यार ना करना ये भी क्या है? मेरी आज्ञा का उल्लंघन है, और आज्ञा का उल्लंघन यानी कि पाप। आज्ञा दे रखी है एक दूसरे से प्रेम करें हम, जरूरी है हमें प्रेम करना। एक चॉइस नहीं है ये हमारे लिए एक कमांडमेंट है, एक आज्ञा है। आगे बोलता है दूसरा, प्रेम के भी 3 चीज़ें दे रखी हैं उसने, आज्ञा, एक सलाह, और लास्ट में वो चेतावनी भी देता है प्रेम कैसे नहीं करना। और सलाह की अगर मैं बात करूं तो यही पहला यूहन्ना 4:7 में लिखा है, डियर फ्रेंड लेट अस लव वन अनदर फॉर लव कम्स फ्रॉम गॉड, एवरीवन हु लव्स हैज़ बीन बॉर्न टू गॉड एंड नो गॉड। हमें क्या करना है? एक दूसरे से प्रेम करना है, क्योंकि प्रेम कहाँ से आता है? परमेश्वर की ओर से आता है, और जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर को जानता है। यदि हम दावा करते हैं कि हम परमेश्वर को बेहद अच्छी तरह से जानते हैं, तो हमारे जीवन में प्रेम होना आवश्यक है। बिना उसके हम कह ही नहीं सकते कि हम परमेश्वर को अच्छी तरह जानते हैं। और आखिरी में बोलता है वो पहला यूहन्ना और 4:8 में, Whoever does not love does not know God because he God is love। जो कोई प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर ही क्या है? प्रेम है। हम कह ही नहीं सकते कि बिना प्रेम के हम परमेश्वर को जानते हैं, क्योंकि यहाँ साफ कहता है कि गॉड इज लव। परमेश्वर ही क्या है? प्रेम है। डियर फ्रेंड्स, सिंस द गॉड सो लव अस वी ऑल्सो ought टू लव वन अनदर। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बेहद प्रेम किया, हम भी आपस में क्या करें? एक दूसरे से क्या करें? प्रेम करें, ये शपथ खाएं। एंड नो वन हैज़ एवर सीन गॉड, बट इफ वन लव वन अनदर गॉड लिव्स इन अस एंड हिज लव इज मेड कंप्लीट इन अस। और बोलता है किसी ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा, किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा। 12वीं आयत हिंदी में भी पढ़ें आप, पहला यूहन्ना 4:12। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। ठीक है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है, यानी कि हमारे अंदर वास कर लिया है, अब जरूरत नहीं है। और प्रेम ने वास कर लिया, यानी कि गॉड इज लव, परमेश्वर ने हमारे अंदर वास कर लिया है। और जब परमेश्वर ने हमारे अंदर वास कर लिया तो हमें उद्धार प्राप्त हो गया। सिर्फ और सिर्फ किस बात से? कि हम उसके समान प्रेम रखते हैं। पौलुस ने इसलिए ही बोला कि
कि पहले तो मैं तुम्हें क्या करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि तुम क्या करते हो, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हो, और दूसरा कि आपस में प्रेम रखते हो और अपने परमेश्वर के जनों को तुम प्रेम करते हो। इसीलिए इन दोनों शब्दों का उसने बहुत ही समझदारी से इस्तेमाल किया, क्योंकि वो उस चीज़ को जानता था कि प्रेम करना एक कॉमन बात नहीं है, प्रेम करने से उद्धार मिल जाता है, ये है, और विश्वास करने से हम अपने जीवन को उस प्रेम करने के योग्य बना लेते हैं। परमेश्वर इन छोटे से वचन से हम सबको आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड।